कैसे हो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं सन्नी देओल और रणदीप हुड्डा स्टारर जाट मूवी के रिव्यू के बारे में। भाई यदि आपने घायल, घातक, गदर देखी है ना, तो तीनों को घोलो और जाट मूवी में डाल दो। इस प्रकार की मूवी है। मूवी की कहानी शुरू होती है आंध्र प्रदेश के इस ऐसे गांव में जो समुद्र किनारे बसा हुआ है, और उस गांव में एक विलन रहता है रणदीप हुड्डा, यानी कि रणतुंगा। बहुत बड़ा विलन है, और उस विलन को वो गांव खाली कराना है, क्योंकि वो 25,000 करोड़ रुपए की डील कर चुका है उस गांव को खाली कराने के लिए। अब ये डील क्यों हुई है, यह मूवी का सस्पेंस है जो मूवी में दम बना के रखता है। वो तो आपको मूवी देख के ही समझ में आएगा। मैं यहाँ पर कुछ सस्पेंस खोलना नहीं चाहता, लेकिन इतना आसान नहीं था उस गांव से 25,000 करोड़ की डील को पूरा करना, क्योंकि उस गांव में आ चुका था जाट, यानी सन्नी देओल। अब सन्नी देओल वहां क्यों आए, यह भी सस्पेंस है जो मूवी में समझ में आएगा। आप यूं समझिए कि मूवी का पूरा प्लॉट एक इटली पर टिका हुआ है। ट्रेन रुकती है रास्ते में खराब होने की वजह से, और वहां पर जाट भाई यानी सन्नी देओल भाई उतरते हैं, और कहीं उनको भूख लग रही होती है, तो भूख लगने के लिए वो ढाबे पर रुकते हैं और उन्हें इडली खानी होती है। बढ़िया गर्मा गर्म इडली मिल रही होती है। फिर अचानक वहां पर कुछ गुंडे आते हैं, और वो गुंडे रणतुंगा के गुंडे रहते हैं, पर वो गुंडे तो गुंडे ही हैं। सन्नी देओल खा रहा था इडली, और उन्होंने उनको टक्कर मार दी। सन्नी देओल की प्लेट नीचे गिर गई, इडली नीचे गिरी, सांवर नीचे गिरा, चटनी नीचे गिरी, लेकिन सन्नी देओल को गुस्सा नहीं आया। सन्नी देओल उसके पास गए जिसने प्लेट में लात मारी थी या टकराया था, और उससे सन्नी देओल ने कहा, अन्ना मैं इडली खा रहा था, सांवर खा रहा था, चटनी खा रहा था, आपने धक्का मारा, इडली नीचे गिर गई, सॉरी बोल दो। इस पूरी फिल्म का प्लॉट सॉरी पर टिका हुआ है। लेकिन गुंडा तो गुंडा, वो सॉरी क्यों बोले? भाई गुंडे ने सॉरी नहीं बोला। जब गुंडे ने सॉरी नहीं बोला, तो जाट का 2.5 किलो का हाथ सॉरी बुलवाने के लिए तैयार हुआ। फिर जो मूवी में फाइट एक्शन होते हैं, पूरी तरह से साउथ का तड़का, मतलब सन्नी देओल और साउथ का एक्शन। सोचो कॉम्बिनेशन कितनी शानदार और तरीके से फाइट हो रही हो, और पीछे जो बीजीएम बज रहा है, ओहो वो तो एक नंबर। बहुत बढ़िया फाइट सीक्वेंस देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं लगा कि ओवर एक्टिंग हुई है। हालांकि सन्नी देओल की मूवी में ओवर एक्टिंग ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन मूवी में फाइट के साथ कॉमेडी भी हो रही होती है। तो कुल मिलाकर स्क्रीन प्ले इतना टाइट है कि तुम वहां पर बैठे रहोगे। फिर यहीं से मूवी आगे बढ़ती है, और यह सॉरी का सीक्वेंस चलते 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 रणतुंगा तक पहुंचता है। तो फिर सन्नी देओल और रणतुंगा यानी रणदीप हुड्डा आमने सामने, और यह मूवी का प्लॉट मजबूत करता है। और इंटरवल, फिर इंटरवल के बाद जो मूवी सस्पेंस खोलती है, जो मूवी स्पीड पकड़ती है, वो मूवी जान डाल देती है पूरी तरह से। मूवी में इमोशन है, कॉमेडी है, ड्रामा है, आइटम सॉन्ग है। कुल मिलाकर यह एक मसाला मूवी है। मैं तो कहता हूँ मसाले का पूरा डब्बा ही है। अगर मुझसे पूछा जाए कि इस मूवी को आप कितने स्टार देंगे, तो मैं बोलूँगा 5 में से 3.5 स्टार। पहला स्टार सन्नी देओल का बेस्ट कमबैक, दूसरा शानदार फाइट इन एक्शन, तीसरा गजब का सस्पेंस और बहुत अच्छी स्टोरी टेलिंग, और आधा स्टार जो साइड रोल किया गया है उनके द्वारा। कुछ स्टार काटूंगा, जैसे बीएफएक्स कहीं से कमजोर पड़ गए, जैसे इसमें जो महिला का किरदार किया गया पुलिस वाले के द्वारा, वो उतना मुझे इफेक्टिव नहीं लगा। लेकिन कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ कि इस मूवी को केवल और केवल आप थिएटर में ही एक्सपीरियंस कीजिए। यह मूवी टीवी में देखने लायक नहीं है। सन्नी पाजी का वो 90s का जो रोल है ना, वो जो उनका दहाड़ने का तरीका है, जो उनका चिल्लाने का तरीका है, जो उनका एक्शन का तरीका है, वो फील ही नहीं होगा कि सन्नी पाजी बूढ़े हो रहे हैं। बहुत शानदार मूवी है, वन टाइम वॉच टाइप की मूवी है, मसालेदार मूवी है। दिमाग को घर पर छोड़ के जाइएगा। सन्नी देओल के फैन हैं तो ये मूवी जरूर देखना चाहिए, मजा आ जाएगा। मिलते हैं हम आपको अगली मूवी के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।